Hi guys, my name is Nitish and today our topic is time and work. So time and work में बेसिकली क्वेश्चंस करने से पहले हम उसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, राइट? तो टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें जो मेन होती हैं वो है एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। अब टोटल वर्क और एफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लाइक यहाँ पे अगर एग्जांपल के बेसिस पे देखें, इफ़ अ पर्सन कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 5 days व्हाट विल बी हिज एफिशिएंसी। अब यहाँ पे टोटल वर्क क्या है? इस कंडीशन में हमें कोई टोटल वर्क तो नहीं गिवन, उसने यही बोला कि कोई वर्क है पर उसकी कोई वैल्यू या उसकी कोई क्वांटिटी नहीं गिवन, तो उस केस में हम टोटल वर्क को एज अ वन वर्क कंसिडर करते हैं, राइट? टोटल वर्क को एज ए वन वर्क कंसिडर करते हैं। तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे टाइम हम डेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या आ जाएगा कि 5 days में वो वन वर्क कर रहा है, राइट? 5 days में वो वन वर्क कर रहा है, तो 1 day में कितना करेगा? 1/5 वर्क, राइट? तो अगर ये रेशियो में हो आंसर तो 1/5 वर्क आएगा एफिशिएंसी। अगर अगर इसको परसेंटेज में करें तो 1/5 इंटू 100, राइट? 1/5 इंटू 100 विट इट बिकम्स 20%। अगर परसेंटेज में हो तो 20% एफिशिएंसी आ जाती है उसकी। एफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क पर यूनिट टाइम। अगर रेशियो में हो तो 1/5 आएगी, राइट? तो इसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं सॉल्व कि हमें टोटल वर्क जब वन ले रहे हैं, जो हम पर वर्क एफिशिएंसी को हम रेशियो में या परसेंटेज में लेके उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। How much time will A and B working together take to complete a job if A is 50% more efficient than B and A alone could have done that work in 15 days? अब let's suppose B की एफिशिएंसी जो है वो X है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। B की एफिशिएंसी जो है वो X है, तो A की क्या होगी? बिकॉज A इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन A की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1.5x, राइट? यही होगी। तो अब देखिए कि हमें गिवन है कि A कुड डू दैट वर्क अलोन इन 15 days। अगर वो 15 days में वो वर्क, अब यहाँ पे भी वर्क नहीं दिया हुआ कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, तो उसको हम वन वर्क कंसिडर करेंगे, राइट? तो 15 days में अगर A वन वर्क कंप्लीट कर रहा है तो 1 day में विच इज़ पर यूनिट टाइम कितना करेगा? 1/15, राइट? तो इससे मेरे को क्या निकलता है कि इसकी जो एफिशिएंसी मैंने 1.5x ली थी, मैं उसको 1/15 कर सकता हूँ। अगर आप परसेंटेज में लेना चाहो तो वो क्या आएगा? 20/3%। परसेंटेज में कर लेते हैं कि हमारे पास ए की जो एफिशिएंसी आई विच इज़ 1.5x, वो कितनी है? 20/3%। और इसके बेसिस पे जो बी की एफिशिएंसी आएगी, इसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बिकम 40/9%, राइट? अब ए और बी की मेरी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी इज नथिंग बट अ वर्क पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम इज नथिंग पर डे वर्क। अब यहाँ पे ये यूनिट क्या यूज़ हो रहा है? टाइम का, डे। तो पर डे वर्क, जब पर डे वर्क व्हेन दे बोथ वर्क टुगेदर, जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो तब पर डे वर्क क्या होगा? हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, पर डे ये ए इतना कर रहा है, पर डे बी इतना कर रहा है। जब दोनों साथ में करेंगे क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। तो इसका पर डे वर्क साथ का कितना आ जाएगा? 20/3 प्लस 40/9, राइट? इसको एलसीएम करेंगे तो इट विल बी अराउंड 60 प्लस 40 एंड 100/9%। तो पर डे वर्क की एफिशिएंसी इसकी आ गई 100/9। और अगर ये 1 day में दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 1 day में 100/9% काम कर रहे हैं, तो 100% काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा? और इट विल टेक 9 days टू
कंप्लीट अ जॉब व्हेन दे बोथ वर्क टुगेदर, राइट। तो ये एक मेथड जो था वो एफिशिएंसी के बेसिस पे था कि हमने एफिशिएंसी निकाल ली। एक हमें किसी पर्सन के नंबर ऑफ डेज दिए हैं कि वो कितना काम कर सकता है, उसके बेसिस पे एफिशिएंसी निकाली और इस एफिशिएंसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। एक तो ये मेथड हो गया, और एक मेथड क्या हो गया कि ट्रेडिशनल मेथड जो हमने टेंथ क्लास तक इस टाइप के जो क्वेश्चन किए हैं, तो उसको हमने कैसे किया है कि हमें गिवन होगा कि एक पर्सन जो है वो ए डेज़ में वर्क कर रहा है कंप्लीट, और अनदर पर्सन जो है वो बी डेज़ में कंप्लीट वर्क कर रहा है। तो उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा हो कि वो दोनों जब साथ में कर रहे हैं, व्हेन दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज इट विल टेक व्हेन दे वर्क टुगेदर सेम डे, सेम वर्क वो टुगेदर साथ में कर रहे हैं, तो तब वो कितना टाइम लेंगे। अब यहाँ पे भी उसने पीस ऑफ वर्क की बात की है, तो यहाँ पे भी हम टोटल वर्क को एज अ वन ही लेंगे, एक ही यूनिट लेंगे, राइट। तो अगर एक ही यूनिट है तो वो ए फर्स्ट पर्सन जो है वो ए डेज में ख़त्म कर रहा था, फिर वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/a। सेकंड पर्सन जो है वो बी डेज में ख़त्म कर रहा था, तो वो पर डे वर्क कितना करेगा, पर डे, ये क्या है उनकी एफिशिएंसीज, राइट। तो ये 1/b। अब दोनों का पर डे वर्क आ गया। अब ये दोनों साथ में जब काम करेंगे तो पर डे वर्क जो ए कर रहा है, पर डे वर्क जो बी कर रहा है, वो दोनों काम एक दिन में होगा। तो जब ये दोनों टुगेदर वर्क करेंगे तो इनका पर डे वर्क क्या आ जाएगा, पर डे वर्क ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस पर डे वर्क ऑफ सेकंड पर्सन, 1/a प्लस 1/b, इट विल बी a प्लस b अपॉन ए बी, राइट। अब इतना जो काम हो रहा है a प्लस बी बाई ए बी, वो एक दिन में हो रहा है जब ये साथ में काम कर रहे हैं। तो जब ये साथ में काम कर रहे हैं, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो एक वर्क के लिए कितना काम होगा। अब इतने वर्क के लिए एक दिन लग रहा है, तो एक वर्क के लिए कितना होगा कि इसको हम रिवर्स करके यहाँ पे ले जाएंगे, इट विल बी ए बी अपॉन ए प्लस बी डेज, राइट। ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको टेंथ तक के मैथ्स में आपको जब क्वेश्चन इस टाइप के कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते थे, राइट। वैसे ही सिमिलरली अगर 3 की बात हो तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आ जाता है, जब ये साथ में काम कर रहे हो तो इनका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आ जाता है, ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कि जब ये तीनों काम कर रहे हैं तो इस टाइप से इसका कुछ नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं कि नंबर ऑफ डेज इससे कितने हो गए। हम इस फ्रैक्शंस वाली टर्म्स में नहीं जाएंगे, हम इस तरह के ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिंपल वे में करेंगे जहाँ पे हमारी फ्रैक्शंस कम हो, जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो। वो कौन सा मेथड है, एलसीएम मेथड, राइट। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन किया कि दो हमारे पास पर्सन थे, अलग अलग डेज में इंडिविजुअली काम ख़त्म कर रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड में हम क्या करेंगे, वो जो दोनों अलग अलग डेज में वर्क ख़त्म कर रहे हैं इंडिविजुअली, वो जो नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं उनका उनका नंबर ऑफ डेज का हम एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो लेट्स सपोज एक 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, एक 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, 60। एलसीएम आपको निकालना आता होगा कि जो कॉमन फैक्टर है प्लस जो एडिशनल फैक्टर इसके बच रहे हैं वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। 60 अगर इसका एलसीएम आ गया तो उस 60 को ही मैं टोटल वर्क कंसिडर करूँगा। वहाँ पे लिखा पीस ऑफ वर्क ही होगा क्वेश्चन में, लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसको 60 यूनिट वर्क में डिवाइड कर दूंगा टोटल वर्क को, राइट। अब उसके बाद होगा क्या कि मेरे साथ मेरे को क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, मेरे पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी उससे, जो टोटल वर्क होगा वो 60 यूनिट हो जाएगा, राइट। अगर एक पर्सन 10 यूनिट वर्क 10 दिन में काम कर रहा है, टोटल उसका 60 वर्क है, तो वो कितने डेज में काम करेगा, पर डे कितना काम करेगा, 6। तो एफिशिएंसी मेरी सिंपल वैल्यू आ गई, राइट। अगर सेकंड पर्सन की बात करूं कि वो 12 डेज वर्क कर रहा है और टोटल वर्क कितना है 60, तो इसको 60 बनाने के लिए वो पर डे कितना वर्क करेगा, 5। तो यहाँ पे मेरी सेकंड पर्सन की एफिशिएंसी भी किस में आई, सिंपल इंटीजर्स में आई। तो हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि फ्रैक्शन वैल्यू ना आए,
तो उसके लिए हमने इस सिंपलेस्ट मेथड जो है इसका, वो एलसीएम मेथड, उसका यूज़ करेंगे, राइट। अब ये क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days वेयर एज बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। एक जो है वो 10 दिन में काम ख़त्म कर रहा है और दूसरा जो है वही काम 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। नाउ इन हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। अब ये साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये इसका सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारा ये मेथड क्या था, एलसीएम मेथड के जो उसके नंबर ऑफ डेज लग रहे थे इंडिविजुअली, उसका मैंने एलसीएम लेना है। क्या आया, 10 और 15 30, 30 इसका एलसीएम में लिया और उस 30 को मैं एज अ टोटल वर्क कंसीडर करूँगा, राइट। एज अ टोटल वर्क कंसीडर करूँगा। ये यहाँ पे मैंने एलेबोरेट करके लिखा हुआ है, पर हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तो हम इसको ऐसे नहीं करते। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ए है और बी है मेरे पास। ए कर रहा है 10 डेज़ में कंप्लीट, बी कर रहा है 15 डेज़ में कंप्लीट। मैं इसका एलसीएम ऐसे लिखूँगा कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 30। टोटल 30 वर्क है। अगर ये 30 वर्क 10 दिन में कर रहा है तो इसका पर डे वर्क कितना आएगा, 3। एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 3 बिकॉज टोटल 30 वर्क है और वो 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 3। तो ये मैं इस वे से लिखूँगा, एक ट्रायंगल सा बना के। यहाँ पे जो है वो टोटल वर्क आएगा हमारा, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आएगी। वैसे ही बी की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क 30 है और वो 15 डेज में ही ख़त्म कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2। ये एफिशिएंसी क्या है, पर डे वर्क, नथिंग बट अ पर डे वर्क, कि पर डे में ये कितना काम कर रहे हैं, वो हमारा पर डे वर्क है, राइट। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की आ गई 2। पहले हमारी एफिशिएंसी ऐसे आ रही थी 1/समथिंग प्लस 1/समथिंग, और उसको ऐड कर रहे थे, फ्रैक्शन वैल्यू थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वे से आपको लगेगा कि हाँ वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, उसमें भी फ्रैक्शन वैल्यू थी, कैलकुलेशन था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते, लेकिन जब आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे जो कि ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन नहीं आगे, क्वेश्चन थोड़े घुमा के आते हैं, और वहाँ पे जो मेथड जो हमारा इजी वे से क्वेश्चन करवाएगा वो यही मेथड है, राइट। क्वेश्चंस भी करेंगे उस टाइप के। पहले ये देख लीजिए कि इसकी एफिशिएंसी आ गई हमारी 3, इसकी आ गई 2। तो अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 + 2 5। सो एफिशिएंसी व्हेन दे ए एंड बी वर्किंग टुगेदर इज 3 + 2 5, 5 यूनिट पर डे आ गई। अब टोटल वर्क था हमारा 30, 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं ये दोनों मिलके, तो ये 30 काम कितने दिन में कर लेंगे, 30/5, 6 डेज। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, जितना इंडिविजुअली टाइम लग रहा है, जितने भी पर्सन हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, किस जितने भी हो, उनका जितना भी नंबर ऑफ डेज लग रहा है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन भी होता सी और 12, तो मैं इन तीनों का एलसीएम लेता, 10, 12 और 15, तब मेरा एलसीएम 60 आ जाता, राइट। अदरवाइज़ ये तो है नहीं। तो जितने हमारे पास इंडिविजुअल वर्क हैं वो हम यहाँ पे लेंगे और उसका एलसीएम निकाल के उसको यूज़ करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस एलसीएम मेथड से कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। हमने सिर्फ एलसीएम लेना है और उसके बाद एफिशिएंसीज के बेसिस पे जो भी आपसे पूछा होगा उस टाइप वही हमने आंसर निकालना है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 15 days, राइट। देखो क्या कह रहा था मैं, कि मेरे पास जब भी हो इंडिविजुअल वर्क, सबसे पहले तो मैं ऐसे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ए 18 डेज में, ए 18 डेज में कर रहा है और बी 15 डेज में कर रहा है। तो इन दोनों का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 90, राइट। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 90।
अब ये 90 को क्या कंसिडर करूँगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरे पास आ गया 90। अब टोटल वर्क मेरे पास 90 आ गया। ए अगर 90 वर्क 18 दिन में कर रहा है तो पर डे वर्क कितना करेगा, 90/18 विच इज़ 5, राइट। ये उसकी एफिशिएंसीज हैं। और बी अगर पर डे वर्क कर रहा है, बी अगर 15 दिन में 90 काम कर रहा है तो वो पर डे वर्क कितना करेगा, कितना करेगा 6, राइट। 90/15 से हम निकाल सकते हैं 6, और सिमिलरली अगर इसका या निकालना हो तो 19/18 कितना आ रहा है पर डे वर्क 5। तो ये पर डे वर्क है हमारे 5 और 6। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के बेसिस पे चलना। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो ये नहीं पूछा कि दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, तब तो ये हो जाता 11 बन रहा है तो 90/11 आ जाता। अगर हमें पूछा होता कि दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं, ए और बी वर्क टुगेदर, तो इनका पर डे वर्क कितना हो जाता, 5 + 6 11 हो जाता। तो इसका आंसर क्या आ जाता कि टोटल डेज कितने लग रहे हैं, 90/11 डेज, ये हो जाता। लेकिन ये नहीं पूछा गया हमसे, ये तो नहीं पूछा गया हमसे। क्या पूछा गया है कि दोनों ने ए वर्क फॉर 10 डेज, ए ने 10 दिन काम किया और जॉब छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द, सॉरी यहाँ पे ए की जगह बी होगा, क्योंकि ए ने 10 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, राइट। ए ने 10 दिन काम किया और छोड़ के चला गया। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल वर्क मेरे पास 90 है, ए ने 10 दिन काम किया और बाकी बचा काम बी कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क मेरे पास 90 आ रहा है। ए ने अगर 10 डेज वर्क किया है तो कितना किया होगा, पर डे वो कितना कर रहा है, 5। पर डे वो 5 कर रहा है तो 10 दिन में कितना कर लेगा, 50 यूनिट वर्क कर लेगा ए। अब ए ने 90 यूनिट वर्क में से 50 यूनिट वर्क कर लिया, बाकी बचा काम जो है वो बी करेगा, राइट। तो वो बी बाकी बचा काम कितना करेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा मेरे पास, 90 यूनिट में से 50 वो करके चला गया, बचा क्या, 40 यूनिट काम। अब 40 यूनिट काम करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा ये मेरे को पता करना है। उसके लिए बी के लिए 40 यूनिट वर्क बचा है और बी एक दिन में 6 काम कर लेता है, राइट। तो बी जो है, बी कैन डू रिमेनिंग वर्क इन, अब रिमेनिंग वर्क था कितना, 40 यूनिट। अब वो एक दिन में कर कितना सकता है, 60। तो कितने डेज लगेंगे, 40/60 विच इज 20/3 डेज, और आई कैन से 6.67 डेज, राइट। हम उसको क्या आंसर आएगा, यहाँ तो 20/3 अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में रहने दो, अगर उसका पॉइंट्स में होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 6.67 डेज आएगा, राइट। तो इस वे से क्वेश्चन को करेंगे। और ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में हमेशा हमें टोटल वर्क ही देखना होता है। सबसे पहले हमने, अगर हमारे पास टोटल वर्क आ गया तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, हमने जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है, हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है तो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये दी है कि ए 15 डेज में ख़त्म कर रहा है और बी जो है वो ए 18 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ये वाली कंडीशन, कि जब इस कंडीशन में वो काम करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे, कि ए 10 दिन में छोड़ के चला गया, बाकी बचा काम बी ने किया। तो दो कंडीशंस होती है, वो दो कंडीशंस में हमने टोटल वर्क को ही कंपेयर करना होता है, ठीक है। 90 यूनिट हुआ, 90 यूनिट में से ए ने 10 दिन काम किया, 10 दिन कितना काम किया, उसका एफिशिएंसी आई थी यहाँ पे 5, और 5 के बेसिस पे 10 दिन कितना काम करेगा, 50 यूनिट। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 40। अब वो रिमेनिंग वर्क जो बी करेगा अकेला, वो कितने दिन में करेगा, बी कैन डू रिमेनिंग वर्क इन 40 यूनिट बचा था, वो एक दिन में 6 काम कर लेता है। तो वो 40 यूनिट काम कितने में करेगा, 20/3 डेज, और आई कैन से 6.67 डेज, राइट। सो इस वे से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क के जो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, टाइम एंड वर्क में एक और भी टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ
पर्सन जो हैं और नंबर ऑफ टाइप ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट होता है, उसमें आवर्स का भी रोल होता है, कितने आवर्स काम हो रहा है, राइट। और उसमें जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है कि अगर ये लाइक एक रोड बना रहे हैं तो 5 किलोमीटर इतने दिन में बन गई इतने वर्कर्स के थ्रू। तो अगर 10 किलोमीटर बनानी है तो कितने दिन में, कितने इतने वर्कर के थ्रू कितने दिन में बन, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क में, वो भी हम करेंगे। पहले इसके जितने भी और टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या था, ए जो है वो 18 डेज़ में काम ख़त्म कर रहा है, बी जो है वो 15 डेज़ में काम ख़त्म कर रहा है, इसका एलसीएम आया 90। तो इसका एफिशिएंसी क्या होगी ए की कि 18 दिन में अगर 90 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 5। बी की एफिशिएंसी क्या होगी कि 15 दिन में अगर 90 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 6। ये पता चल गया हमें। फिर उसके बाद टोटल वर्क कितना, 90। अब ए ने 10 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, ए ने 10 दिन काम किया, 50 यूनिट काम किया और छोड़ के चला गया, बाकी छोड़ा हुआ काम कितना था, 40 यूनिट। 40 यूनिट बी कितने दिन में कर रहा है, 40/6 विच इज़ 20/3 डेज, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। 18 और 15 सेम हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज। इसका मैं एलसीएम लूँगा, सेम आपके पास 90 यूनिट वर्क आ जाएगा, राइट। और अगर ये 18 डेज़ में, यहाँ पे जो लिखते हैं हम वो डेज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ डेज़ होते हैं। 18 दिन में वो 90 यूनिट काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट, राइट, एफिशिएंसी इनकी। और अगर 15 दिन में ये 90 यूनिट काम कर रहा है तो यहाँ पे एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी भी आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। दे बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज बी लीव्स द वर्क। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड। फर्स्ट वाला देख लेते हैं पहले। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ अब दोनों ने साथ में काम शुरू किया, दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं, जब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना पर यूनिट काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 5 ए कर रहा है और 6 बी कर रहा है और 11 यूनिट काम कर रहे हैं पर डे, राइट। उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी जब ये दोनों साथ में काम करेंगे, 11 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन वो पिछले टाइप वाला ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे जब वो इंडिविजुअल की जगह साथ में काम करने लगे, मेरे पास टोटल वर्क कितना है, 90। अब 5 दिन इन दोनों ने साथ में काम किया, वो कितना किया होगा, एक दिन में वो दोनों साथ में कितना काम कर लेते हैं, 11 यूनिट, राइट। ए प्लस बी की बात करूं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 यूनिट। तो 5 दिन में वो कितना काम कर लेंगे, 11 इंटू 5, 55 यूनिट। 55 यूनिट काम तो कंप्लीट करके चले गए 5 दिन में, 55 यूनिट काम हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बी जो है वो काम छोड़ के चला गया, बी जो है वो बीच में काम छोड़ के चला गया। अब बचा काम कौन करेगा, सिर्फ ए ही करेगा। बी चला गया 5 दिन के बाद, उसके बाद जो बचा काम होगा वो ए ही करेगा। तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास क्या बचा, 90 माइनस 55 विच इज़ 35 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क मेरे पास 35 यूनिट। अब ये करेगा कौन 35 यूनिट, बी तो चला गया, अब ये कौन करेगा, ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए उस वर्क को, ए कैन डू दैट रिमेनिंग वर्क इन, जो रिमेनिंग वर्क है वो उसको कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 35 यूनिट है। अब ए एक दिन में 5 यूनिट काम ख़त्म करता है, तो ये 35 यूनिट वो कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 7 डेज, राइट। क्या हुआ, अब दोनों ने साथ में काम किया था, हमारे पास टोटल वर्क था 90 यूनिट। अब दोनों ने साथ में काम किया 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए जब काम किया उन्होंने तो एक दिन में वो 11 यूनिट काम कर रहे थे, 5 दिन में कितना कर लिया उन्होंने, 55 यूनिट। 90 में से 55 यूनिट उसने काम कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क जो है वो बी तो चला गया, ए अकेला ही काम करेगा। रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, 90 माइनस 55 इज़ 35। अब वो कैसे निकालेंगे, 35 यूनिट काम बचा है और इसका पर डे वर्क कितना है, ए का 5, वो डिवाइड कर दिया, यहाँ से नंबर ऑफ डेज आ गए।
तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आंसर देखूं, द इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड, तो उसका आंसर क्या आएगा? 7 डेज। और यहाँ पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखूं, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखो, जो रिमेनिंग वर्क है वो तो हमारा 7 दिन में हुआ, राइट? उससे पहले कितना काम हुआ? उससे पहले कितने दिन काम हुआ? 7 दिन तो ये हुआ, पर उससे पहले ये हमारा 5 दिन भी तो काम हुआ है, जब तक ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँगा, तो यहाँ पे 7 दिन तो जो रिमेनिंग वर्क, और उससे पहले का जो पहले 5 दिन काम हुआ, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो 7 दिन काम हुआ, तो उसमें टोटल वर्क के लिए जो अगर नंबर ऑफ डेज आएंगे वो मेरे पास 12 डेज आएंगे। क्लियर है कि अगर रिमेनिंग वर्क की बात करें, इन दोनों ने साथ में काम करके जो बचा काम है, जो ए ने कितने दिन में ख़त्म किया, वो है 7 दिन। लेकिन जब टोटल वर्क की बात करेंगे, तो जो उन्होंने साथ में भी काम किया है वो भी नंबर ऑफ डेज जो है वो उसमें ऐड हो जाएंगे, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, चाहे वो आपको रिमेनिंग वर्क पूछ ले कितने डेज में ख़त्म हुआ, चाहे आपको टोटल वर्क पूछ ले। तो दोनों में आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखना है कि क्या पूछा गया। अगर रिमेनिंग वर्क का पूछा गया तो हम रिमेनिंग वर्क के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा 7 आया, और टोटल वर्क का होगा तो ये 5 दिन जो पहले काम किया है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए, आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। और मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, अगर आपने खुद ट्राई करना है तो पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको करके देखिए, ठीक है? अगर कुछ डाउट होगा तो अभी आपको मैं ये करवाने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, राइट? इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर ए की एफिशिएंसी एक्स है, ठीक है, बी की एफिशिएंसी अगर एक्स है, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, बी की एफिशिएंसी अगर एक्स है तो ए की कितनी होगी? 3x, राइट? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ए इज एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, राइट? ए जो है वो बी से 60 दिन पहले ही ख़त्म कर सकता है काम, अगर वो अकेले काम करें, अकेले अकेले काम करें। देन द टाइम इन विच दे कैन डू द वर्क टुगेदर, इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर इज़, कितने दिन में वो अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में वो काम ख़त्म कर सकते हैं, ये हमें बताना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें दिया कुछ नहीं है, लेकिन उसका डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको इसी वे से लेके चलूँ, जैसा ये गिवन है, इसी वे से लेके चलूँ, तो क्या आएगा? ए और बी, ठीक है, और मेरे को उसने एफिशिएंसी पता है मेरे को कि अगर इसकी 3x है तो इसकी क्या होगी? x, ठीक है? अब एप्टीट्यूड में बात करूं, अगर हमारे रेशियो की बात करूं, तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी अगर इसकी 3x और इसकी x है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a और b की एफिशिएंसी की जो रेशियो है वो 3:1 है, राइट? ऐसे बोल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऐसे ही 3:1 ले लेता हूँ, ठीक है? इसकी कोई एफिशिएंसी ऐसे ले ली, 3:1 ले ली, राइट? अब उसके बाद नंबर ऑफ डेज मेरे को नहीं पता, तो मैं किसी एक के नंबर ऑफ डेज कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के एक्स के नंबर ऑफ ए के नंबर ऑफ डेज हैं एक्स डेज, ठीक है? अब बी के कितने होंगे? उसने कहा है कि ए इज एबल टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, दैट मीन्स बी के कितने होंगे? x प्लस 60। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या थी? 3:1। वही मैंने एज इट इज़ इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे ले ली, 3:1। अब उसके बाद जब भी हमें एफिशिएंसी का ना पता चले और किसी वे से उसकी रेशियो या उसकी रेशियो के बारे में पता चल जाए, तो हम वो एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमें एफिशिएंसी की रेशियो पता चल रही है, थ्राइस एज गुड एज बी, तो वो 3:1 हुई, तो मैंने सीधे सीधे एफिशिएंसी वो यहाँ पे ऐसे ही यूज़ कर ली, राइट? तो
यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डेज नहीं गिवन, बस उसका डिफरेंस गिवन है। अगर मैंने एक को x लिया है तो दूसरे की वैल्यू क्या है इसके बेसिस पे, गिवन ऑन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू x प्लस 60 डेज। ठीक है, अब होगा क्या, मेरे पास एफिशिएंसी भी आ गई, मेरे पास नंबर ऑफ डेज भी आ गए। अब यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा वो दोनों केसेस में सेम आना चाहिए, राइट। टोटल वर्क क्या होता था कि दोनों केस इनका दोनों का टोटल वर्क जो होता था सेम आना चाहिए, और टोटल वर्क होता था नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी इज टोटल वर्क। ठीक है, जो टोटल वर्क होता था वो मैंने आपको करवाया था। टोटल वर्क क्या था, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, राइट। तो इसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क ए के बेसिस में मैं टोटल वर्क की बात करूँ, दो वे से आ जाता है टोटल वर्क। मेरे पास दो तरीके से आ जाता है टोटल वर्क। एक तो आ रहा है ये कि x इंटू 3, और एक टोटल वर्क आ रहा है x प्लस 60 इंटू 1, राइट। अब ये दोनों सेम ही होने चाहिए क्योंकि टोटल वर्क ये सेम है, तो इनको मैं जब कंपेयर करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30 डेज। क्लियर। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू या नंबर ऑफ डेज की वैल्यू आ जाएगी, एक की निकलेगी तो दूसरे की भी हमारे पास आ जाएगी कि दोनों का डिफरेंस हमें पता है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे आगे, इसको मैं यहाँ पे पहले सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम दोबारा कर लेंगे कि टोटल वर्क मेरे पास, अब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, ए के 30, बी के कितने आ गए 90, राइट, 30 प्लस 60, और इसका जो एफिशिएंसी है 3:1 है, और इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 1 90, राइट। क्वेश्चन उसके बाद क्या बचा है, क्वेश्चन यही है कि जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। अब दोनों ये भी साथ में काम करेंगे, ए प्लस बी जब ये साथ में काम करेंगे तो वो पर डे कितना काम कर लेंगे, 3 + 1 4 वर्क कर लेंगे पर डे। तो टोटल कितना है 90 बाय 4 डेज उसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, 90 बाय 4 कितना आ जाएगा 44, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 22 1/2 डेज। ठीक है, जो टाइम जो है हमें डेज में यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, तो कितना आएगा 22 1/2 डेज। क्लियर है। हमें यहाँ पे क्या गिवन था, एफिशिएंसी की रेशियो गिवन थी और डेज का हमें डिफरेंस पता था। सीधी सीधी वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी, हमें कैलकुलेट करनी थी। तो क्या किया हमने, एफिशिएंसी की जो रेशियो है उसको एज इट इज़ ही हमने एफिशिएंसी यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे एक का डेज को अगर हमने कंसिडर किया, अगर यहाँ पे हम इसको x कंसिडर करते तो यहाँ पे ये x माइनस 60 हो जाता। हमने यहाँ पे इसको x कंसिडर किया तो यहाँ पे x प्लस 60 हो गया, राइट। तो किसी वे से भी कर लो, करना क्या है, हमने टोटल वर्क को कंपेयर करना। पहले भी मैंने बताया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो दो कंडीशंस होती हैं, टोटल वर्क को कंपेयर करके हमारे पास आंसर आते हैं। टोटल वर्क को कंपेयर किया, x हमारे पास आ गया 30 डेज, जो ए का था, ए 30 दिन ले रहा तो बी कितना ले रहा 30 + 60 90 दिन। वहाँ से हमारा अगर ये साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे 90 बाय 4 डेज विच इज़ 22 1/2 डेज। क्लियर। तो ये तो आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अब यहाँ पे ए और बी अकेले अकेले की बजाय साथ में जब ये काम कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ डेज दिए हैं 8 डेज, राइट। और ए अलोन कैन डू दैट वर्क इन 24 डेज। जब ये अकेला काम कर रहा है ए, तो वो कितने दिन में कर रहा है 24 डेज में। तो मेरे पास दो कंडीशंस हैं जहाँ पे कंप्लीट वर्क हो रहा है, ए यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लेना है। जब यहाँ पे कंप्लीट वर्क का कोई नंबर ऑफ डेज होगा तो उन डेज का ही हम एलसीएम लेंगे। ए कंप्लीट कर रहा है काम 24 दिन में और बी कर रहा है 8 दिन में, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 24। तो 24 हमारा टोटल वर्क कंसिडर होगा।
तो 24 अगर टोटल वर्क है, ए 24 दिन में ही काम ख़त्म कर रहा है, तो वो पर डे कितना काम कर रहा होगा? 1। और जब ये साथ में काम कर रहे हैं तो वो 24 काम 8 दिन में कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। ए अकेला एक काम कर रहा है, जब ये साथ में कर रहे हैं तो वो 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब है, तो जब ये बी अकेला काम करेगा वो कितना करेगा? ए और बी में से अगर मैं ए निकाल दूं तो बी की कितनी बचेगी एफिशिएंसी? 3 - 1 2, राइट। कितनी एफिशिएंसी बचेगी? ए प्लस बी में से मैं ए की एफिशिएंसी निकाल दूं तो बी की अकेली कितनी बचेगी? 2। तो वो पर डे बी कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? टोटल वर्क कितना है? 24। टोटल वर्क है 24, 2 दिन में काम खत्म, एक दिन में 2 काम खत्म करता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा? 24/2 विच इज 12 डेज। तो बी इज योर राइट आंसर कि बी जो है कितने दिन में काम खत्म कर लेगा? 12 डेज। क्लियर? राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसके बाद की अगर बात करें तो इसके जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, ठीक है। अभी टाइम बहुत हो गया, तो इसके ऊपर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना शेयर हो सकता है करें, जितना अगर आपको सही लग रहा है बताएं, जितना अगर कुछ उसमें कमियां दिख रही हैं वीडियोस में तो आप फीडबैक दे सकते हैं, हम उसके बेसिस पे कर लेंगे। आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट हो, कोई स्पेसिफिक आपको टॉपिक में डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे, राइट। तो अभी के लिए तो मैंने अभी सिंपल करवाया, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जिसमें नंबर ऑफ़ आवर्स भी होते हैं, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, राइट। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।